नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बुधोरे। वाली खास पेशकश में आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा नए साल के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़नी यहां शुरू हो गई है। साथ ही कोहरे और शीतलहर का भी प्रकोप बढ़ गया है। ठंड का आलम यह है कि दोपहर में भी फसलों के ऊपर ओस की बूंद दिखाई दे रही हैं। इससे आलू गेहूं उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कोहरे से सबसे अधिक आलू की फसल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन किसानों को कोहरे से आलू जैसी अन्य सब्जी की फसल को बचाने के लिए खेत की एक छोर पर धुआं कर रहे किसान धुआं करने से फसलों के ऊपर ओस का प्रभाव कम हो जाता है। इससे फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। अगर किसान चाहे तो फसल की हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। इससे खेत में नमी बनी रहती है और सर्दी का असर फसल के ऊपर नहीं होता है। इस बार मौसम की जो परिवर्तन है बहुत तेजी से हो रहा है और बेमौसम जो कोहरा और बादल बने हुए हैं, इनके कारण किसानों की जो सब्जी भाजी की फसल है, चना मसूर जो फूल में आ गए हैं, उन सबको कोहरा से क्षति हो रही है। और किसानों के लिए अभी विषम परिस्थिति ये निर्मित हो गई है कि दिन का टेम्परेचर अधिक रह रहा है और रात का बहुत एकदम से तापमान गिर जा रहा है, जिसके कारण सब्जी वर्गीय फसलों में और जिन फसलों में फूल आ गए हैं, चाहे वह सरसों हो, धनिया हो या चना और मसूर हो, उन सारी फसलों में इस कोहरे की वजह से नुकसान होने की संभावना है। हम किसान साथी रात में 4 बजे के समय में धुआं कर अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु मौसम में आकस्मिक जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मौसम तो जो ये शीत लहर जो चल रही है, तो इसमें अगर थोड़ा किसानों को तो बहुत फायदा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पानी अगर गिर जाता तो पानी गिरता तो एक पानी अगर गिर जाए तो किसानों की समस्याएं थोड़ी बहुत हल हो जाएगी। ये खाद यूरिया जो डाल रहे हैं, इसमें फायदा तब मिलेगा थोड़ा पानी अगर मिल जाए, तो ये शीत लहर के कारण और थोड़ा फायदा है, ऐसा कि गेहूं वगैरह बढ़ती है, पैदावार उनकी बढ़ती है। और अधिक जानकारी के साथ सुदेश नागवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुदेश, किसानों की कौन कौन सी ऐसी फसल हैं जो कि इस मौसम से प्रभावित हो रही हैं, और कितना फसल का रकबा है, कितने एकड़ की फसल है जो कि इस सर्दी के मौसम में प्रभावित हो रही है? बताना चाहूंगा, मौसम के बदलाव में तापमान में जो गिरावट की वजह से फसलों और पौधों पर ठंड और पाले की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि रबी की फसल में किसानों को सबसे अधिक पाले का प्रकोप देखा जाता है। जिले में इन दिनों जो कोहरा और शीतलहर के बीच सब्जियों की फसल की प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कोहरा और शीतलहर में किसानों को जो फसल सब्जियां की होती है, आलू गोभी वगैरह, इनको दिक्कत किसानों को होती है। और गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं के पाले में जब तक दाना ना आ जाए तो उस पर जो ओस चढ़ती है, उसके कारण से किसानों को जो पाला आता है उसमें अधिक प्रभावित नहीं होती। जो कि जो एक गेहूं का जो बाला रहता है, उसमें यदि बाले पे आ जाती है तो उसमें जो ठंडे जो अभी कोहरा चल रहा है, उसमें काफी समस्याएं यहाँ किसानों को हो रही हैं, जो कि करीब सुबह से कई किसाने लोग 4 बजे से 5 बजे के बीच में धुआं के माध्यम से आग जलाते हैं, जिसपे खासी यहाँ परेशानी भी होती है किसानों को। लेकिन अभी ठंड का जो कोहरा है, यहाँ पर शीतलहर चल रहा है। अभी छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो यहाँ पर तो अभी बारिश नहीं हुई, सिर्फ कोहरा और शीतलहर बस है यहाँ पे। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कितने किसान ऐसे हैं कि इसने आलू की फसल बोई है कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि आलू को नुकसान हो रहा है? छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो कुछ रकबा जो आलू गोभी सब्जियों के हैं, यहाँ पे कई रकबा हैं जो यहाँ पर हैं, जो किसानों उसी पे आश्रित होते हैं। और ज्यादातर रकबा चना और गेहूं का रबी की फसल में बोई जाती है यहाँ। इस बार गेहूं की फसल की क्या वहां पर स्थिति है? गेहूं की फसल की अभी स्थिति, अभी मैं एक खेत पर मौजूद है जो कि अभी अच्छी पाले यहाँ पे है, किसानों की जो खेती की है वहाँ किसान पानी भी अच्छी यहाँ पर समय समय पे किसान यहाँ पर दे रहा है, और जो कि अभी बाले भी आने को दिखाई दे रही है, जो कि इसमें कुछ ओस जमी हुई है। 2 से ढाई बजे ओस यहाँ पर पिघल जाती है, जिसमें पौधा अभी
छोटा है, इस कारण से इसमें कोहरे का प्रकोप नहीं दिखाई देगी। जैसे ही बाले आ जाती है तो फिर जो कोहरा है और शीतलहर उसमें किसानों को असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कीटाणु भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो फसलें हैं जिनको नुकसान हो रहा है, लेकिन जो मौसम है वो मौसम बिल्कुल उचित है। इसी मौसम में ही कोहरा होता भी है, जनवरी का ही माह होता है। इस बार शायद कुछ मौसम में इतना कुछ खास बदलाव नहीं है जिससे फसलों को नुकसान हो। जी बिल्कुल, क्योंकि समय समय पे कोहरा के साथ साथ दिन धूप भी निकल जा रही है, जिसमें किसानों को ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। सिर्फ परेशानी हो रही सिर्फ सब्जियों को देखते हुए बस। ठीक है, किसानों को क्या कुछ कहना, ज्यादा उन्हें नुकसान होने की आशंका है? नहीं, किसानों का यही कहना है कि भाई इसमें एक पानी बरसात और हो जाती, किसानों का फायदा हो जाता। कुछ रकबों में पानी है और कुछ रकबों में पानी की नहीं होने के कारण बोनी कर दी है किसानों लोगों ने, जिस पर उनको सिर्फ सब्जियों पर असर देखने को मिल रहा है। बाकी अन्य सब्जियों पे और गेहूं की फसल, चना और मटरों की फसल में कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुदेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी सुदेश, उन्होंने जानकारी दी है कि छिंदवाड़ा क्षेत्र में जो लोगों ने आलू की फसल की है उन्हें जरूर थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन गेहूं की फसल और मटर की फसल को अच्छी यहां पर पैदावार देखने को मिल रही है। खबर रीवा से है, जहां पर बारिश और कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड के चलते किसानों को